नहीं पड़ेगी। सदन अगर मेरी बात से अगर सहमत है तो प्लीज उसका अनुमोदन करें। शहर में सौंदर्यीकरण की आवश्यकता नहीं है। शहर में अभी पिछले 10 दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई आवारा पशु की वजह से। हम सब जिम्मेवार लोग बैठे हैं। क्या सड़क निर्माण जरूरी है, नाली निर्माण जरूरी है, सौंदर्यीकरण जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। पिछले बोर्ड में 1 साल पहले जब हमने ये मांग उठाई थी, मैंने उस मांग का क्या हुआ? क्या हम बोर्ड के सदस्य कोई मांग नहीं रख सकते? मैं प्रतिपक्ष नेता से भी आग्रह करूंगा कि क्या आपने हमारी मांग का एमएलए साहब के सामने कोई अनुमोदना की? राज्य सरकार की ओर से 9 महीनों का अनुदान है, 2 सालों के ऊपर आप उसका विवरण उपलब्ध करा रहे हैं। क्या दिया जा रहा है उसका विवरण उपलब्ध करा रहे हैं। कोई अगली बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठ के। 45 पार्षद और 8 मनोनीत माइक एक की व्यवस्था, तो टेबल पे 4 माइक। आप एक की सुनो, एक व्यक्ति की आप सुनो सर, आपका अधिकार बनता है। बजट रोज लिखो सर, रोज में तो कोई बैठक लिखो तो रोज आउट के विषय में बजट चर्चा शुरू होने से पहले माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन सभी भावनाओं से मैं और मेरा पार्षद दल सहमत है। बालोतरा में मुख्य जो समस्या और पशुओं की है, इन समस्याओं का समाधान बोर्ड बैठकर एक विधिवत इस तरीके का एक प्रारूप और प्लान तैयार करे जिससे कम से कम शहर में ये आवारा पशुओं का विभिन्न व्यक्तियों को जो चोटिल हो जाते हैं, कम से कम इन समस्या का निजात मिले। ये एक ठोस चर्चा होनी चाहिए और उसका आगामी दिनों में धरातल पर भी ये चीजें आनी चाहिए। तब तो अपन चर्चा करते हैं, उसमें सार्थक परिणाम मानेंगे। और रही बात वही हीरालाल जी ने बात रखी, तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत करवा देना चाहता हूँ। राज्य सरकार की हमारे बोर्ड की पूरी भावना माननीय विधायक साहब के मार्फत राज्य सरकार तक पहुंचाई, जिसका ये परिणाम है। अभी परसों जो बजट पेश हुआ उसमें 12 माह तक नंदी गौशालाओं को अनुदान सरकार देगी। 12 माह तक, पहले 8 महीने थे, अब 12 माह तक दिए। 12 माह तक नंदी गौशाला जो भी संचालित करेगा उनको अनुदान राज्य सरकार देगी। तो विषय महत्वपूर्ण ये है कि नंदी गौशाला संचालन किस रूप में कैसे करी जाए। ये अगर इस विषय पर सार्थक चर्चा हो जाए और अपने अमल हो जाए धरातल पर, तो मैं समझता हूँ इस समस्या का समाधान आप और हम सब मिलकर ये समाधान कर सकते हैं। इससे पहले जो माननीय सदस्यों ने भावनाएं व्यक्त की कि भाई बोर्ड की बैठक पिछले टाइम बजट के तहत ही बुलाई गई थी, उसके बाद में बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई। ये भी एक गंभीर विषय है माननीय सभापति महोदय। अपन सब लोग बैठकर शहर के विकास में सार्थक चर्चा करेंगे तो ये एक उचित माध्यम है। बोर्ड की बैठक में एक उचित माध्यम है कि यहाँ पर चर्चा करके गंभीर मंथन करके अच्छे सब्जेक्ट से सिलेक्शन करके अपन जनता को राहत देवे। उस विषय में किसी को भी बोर्ड की बैठक से संबंधित भागने की आवश्यकता नहीं है। जो पिछली कई घटनाएं हुई, उस घटनाओं में बोर्ड अपने आप को सम्मिलित करना चाहता था। हमारे तमाम पार्षद गणों ने भी जो लिख के सूचित किया था माननीय सभापति महोदय का आप बैठक आहूत करें, कोई कारणों से आपने बैठक आहूत नहीं की। ये इस विषय पर भी आप गंभीर मंथन करें। आगामी कम से कम अपन सार्थक चर्चा करने के लिए अपने माननीय सदस्यों पर ये एक उचित मंच है। इस मंच पर अपन राय मशवरा करें, चर्चा करें, उससे स्थायी समाधान निकले। ये सभी माननीय सदस्यों की भावना है।